अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और मज़े में हैं। तो आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है वीकेंड से, तो आपको इसमें 3 से 4 दिन का मतलब 1 वीक का पूरा मैंने यहाँ पे एक ही वीडियो में डाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आए थे बच्चों को लेके मॉल, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ी देर खेलेंगे और मैं आज आपके साथ बहुत सारे सवालात के जवाबात भी आज देने वाली हूँ। तो जब से मैंने सऊदी में शिफ्ट हो गई हूँ तब से आप सबके क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि वो भी सऊदी शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर उनको जॉब चाहिए या फिर वो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं या फिर कितना मतलब एक्सपेंसिव है यहाँ पे और क्या है, किस तरह से कितना खर्चा होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उन सारे क्वेश्चंस के आज मैं एक एक करके आपको उसके जवाब ज़रूर दूँगी और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो बने रहिए एंड तक और मैं शुरू करती हूँ फर्स्ट सवाल से। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बैचलर जो लड़कियां हैं वो भी कर रही थी कि उन्हें जॉब चाहिए तो सऊदी में जॉब किस तरह से मिलेगा। जहाँ तक मुझे पता चला है, अगर आप बैचलर हैं और आपको यहाँ पे जॉब आके ढूंढना है तो आप आके ढूंढ सकती हैं खुद से, लेकिन अगर आपके पास वीज़ा है, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं और आपका हस्बैंड है साथ में, अगर आपके पास डिग्री है तो आपको जॉब यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप बैचलर हैं, अगर आप डायरेक्ट आके यहाँ पे अगर जॉब ढूंढना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे ही आकर अपना टाइम वेस्ट होगा, अपना मनी जो भी है वो भी वेस्ट होगा। यहाँ पे है ना, मैं वॉल पे अनाया ने लिख के भर दिया था वॉल पे, तो मैं बस उसको एक वाइट लेके जो है मेरे पास है ना, ये ग्रीन हाउस का मैंने यहाँ पे अमेज़ोन से लिया था, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला। तो बस यहाँ पे ये देखिए दीवार माशाल्लाह से कितनी इजीली यहाँ पे क्लीन हो गई है। क्योंकि अभी मुझे भी अपना घर शिफ्ट करना है तो मैंने सोचा चलो, जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा, मैंने थोड़ा थोड़ा सामान पैक करना स्टार्ट किया था। तो जो मैंने अमेज़ोन से जो ये लिक्विड लिया है ना ग्रीन हाउस का, तो मैंने सोचा चलो ये जो मेरी पायल है इसको भी मैं देखती हूँ क्लीन करके। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको स्प्रे करके छोड़ दूँगी 10 मिनट्स के लिए। इसके बाद ब्रश जो भी ओल्ड होगा ना उससे मैंने यहाँ पे इस तरह से रगड़ा है, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। मैंने और थोड़ी देर के लिए एक और पायल को वहाँ पे रख दिया तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। इंटरनेशनल कंट्रीज़ में अगर आपको जॉब चाहिए तो मेरा मानना है कि आप सबसे पहले अपने, आप जिस कंट्री से भी हो, आप वहाँ पे जो है फर्स्ट कंपनी में जॉब करते रहें और कंपनी के थ्रू से ही आप लोग बाहर चले जाएं, तो आपको जॉब ढूंढने की नौबत भी नहीं रहेगी और आपको इजीली आपको जॉब भी मिल जाएगा और साथ में अकोमोडेशन भी वो लोग देंगे। तो इस तरह से आप लोग आ सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, उनके लिए ये ईजी है। उसके बाद यहाँ पे है ना, मैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लूँगी, तो मैंने बना लिया था ओट्स, तो नाश्ता भी यहाँ पे हो जाएगा। और साथ में मेरी पैकिंग भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन सडनली आ गया था एनिवर्सरी तो ये एनिवर्सरी में हस्बैंड ने लेके आए थे मेरे लिए फ्लावर्स। ये मेरे फेवरेट है, मतलब हर साल चाहे बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो ये मुझे मिलता है। तो इस बार है ना यही कि हम शिफ्टिंग का हमारा चल रहा है, पैकिंग वो ये, तो बस इसी में हम लोग बिज़ी थे। बट मुझे लगा हस्बैंड पता नहीं क्या करेंगे इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इंडिया में थी तो वहाँ पे मैंने सेलिब्रेट किया था। तो बस लेकिन इतना टाइम हो गया था रात को, फिर भी ये माशाल्लाह लेके आए मेरे लिए फ्लावर्स और केक, और यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो बस हम यहाँ पे, मैं और अनाया, केक हम यहाँ पे कट कर लेंगे और इसको एंजॉय कर लेंगे। यस, नाउ केक। अन्नू बेबी, केक इतना मज़े का था माशाल्लाह, ये तो केक सिर्फ एक दिन में ही मतलब आधे के ऊपर हम लोग खा चुके थे
बहुत मज़े का था। तो बस हमने यहाँ पे एंजॉय किया। फिर हस्बैंड लेके आए थे बीफ और मटन, तो बस मैं इसको यहाँ पे है ना, कभी भी जब लाते हैं ये चीज़ें तो मैं रात को इस तरह से पॉलीथीन जो कैरी बैग छोटे छोटे होते हैं ना, वो शॉप वाले के पास से मैं मंगा लेती हूँ, ताकि अलग अलग से अभी से मैं डिवाइड करके रख दूँगी। तो मैं सिर्फ एक जो ये कैरी बैग होगी उसको मैं लेके बस पकाने के लिए एक एक करके निकाल के रख लूँगी। इससे है ना बहुत इजी होता है अगर पहले ही हम लोग इस तरह से डिवाइड करके रख देंगे तो। साथ में है जो फ्रूट्स भी थे, तो मैं फ्रूट्स को भी यहाँ पे अलग करके रख लूँगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, फ्रूट्स तो मस्ट है। तो फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छे फ्रेश रहेंगे, तो उसको भी मैं जो यहाँ पे डाल के रख दूँगी। तो अब आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप आना चाह रहे हैं, सऊदी शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो ये आपकी फ़ैमिली के ऊपर है कि आपको एक बच्चा है या आपकी फ़ैमिली नहीं है, आप न्यू मैरिड हैं। अगर आप न्यू मैरिड हैं तो 1 ईयर का जो वीज़ा होता है, अभी जो उम्रा वीज़ा है, आप उस पर आ सकते हैं। पहले जैसा था ना कि आपको एग्ज़िट के लिए हर 3 मंथ्स में आपको कहीं जाना पड़ता था एग्ज़िट लेने के लिए, लेकिन अभी उसकी भी फैसिलिटीज़ है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप 1 ईयर तक यहाँ पे रुक सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद जो है आप जा सकते हैं फिर एग्ज़िट लेके, फिर वहाँ पे अपना वीज़ा फिर इंडिया से हो या फिर पाकिस्तान, पता नहीं, या इंडिया का मैं बोलूँगी, तो फिर आप फिर वहाँ से न्यू वीज़ा लेके आ सकते हैं। तो अभी इतनी मतलब शुरू हो गया है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ थोड़ा स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप यहीं पे रहना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा है, जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं माशाल्लाह से, तो ये अपने अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ख़र्चा कितना है, आप किस तरह से ख़र्च करते हैं। फैमिलीज़ तो हर तरह की होती है, जैसे कि कोई ज़्यादा ख़र्च करता है या कोई कम ख़र्च करता है। अब हमारे बच्चे हैं तो एवरी वीक हमें मॉल जाना पड़ता है, जहाँ पे बच्चों को प्ले एरिया जो होता है वहाँ पे पर पर्सन एक बच्चे के लिए जो है 100 रियाल तो होता ही है खेलने की फ़ीस। तो उस तरह से 2 बच्चे हैं तो 200 सिर्फ वीकली हमें रखना पड़ता है। और जो ग्रोसरीज़ होती है वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, यानी कि 1000 से लेके 2000 के बीच में, यानी कि लगता है पर मंथ सिर्फ ग्रोसरी। और बारी है रेंट की, तो माशाल्लाह से अभी तो 2 महीने से, यानी कि 2 मंथ से जो है यहाँ पे इतना बढ़ चुका है रेंट। आपको घर के रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे या फिर सुनाई भी देंगे, कम भी आपको सुनाई देगा, लेकिन अच्छे घर आपको मिलेंगे नहीं। अगर आप अगर एक फ्रेंडली नेचर रखते हैं, आपको लोग चाहिए, तो जैसा कि मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे अभी जहाँ पे शिफ्ट होने वाली हूँ तो वो है एकदम बीच सिटी, यानी कि मलज़ का स्टार्टिंग। तो इस तरह से मलज़ हो या हारा हो, यहाँ पे है ना आपको पुराने घर मिलेंगे, लेकिन रेंट उतना ही डबल होगा। अगर आपको कम रेंट में चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको थोड़ा सिटी से थोड़ा दूर दूर मिलेगा, अच्छे न्यू घर भी मिलेंगे, क्योंकि आजकल न्यू विलास भी बहुत बन रहे हैं। तो वहाँ पे रेंट भी थोड़ा कम होगा, या रेंट ज़्यादा भी रहा तो आपको बहुत अच्छे कंडीशन में आपको घर भी मिलेंगे। अब बच्चों के स्कूल की बात रही तो यहाँ पे इंडियन स्कूल भी है और इंटरनेशनल स्कूल भी है। मेरे बच्चे जाते हैं इंडियन स्कूल, क्योंकि इंडियन की हम भी तो पढ़ चुके हैं इंडिया में, तो हमें इंडियन स्कूल अच्छे लगते हैं। तो हमने दोनों बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में करवाया है एडमिशन। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो आइसक्रीम बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़िद लगा रखी थी कि मॉम आइसक्रीम ज़रूर बनाना। तो यहाँ पे है ना बनाना था मेरे पास, तो मैं रात को ही इसको पीसेस करके ना रख दी थी फ्रीज़र में। जब फ्रीज़र होते हैं, थोड़ा फ्रीज़ होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए थोड़ा सा विपिंग क्रीम भी था, मैंने वो भी ऐड किया, और चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए मैंने कोको पाउडर यहाँ पे ऐड किया है। और स्वीटनेस के लिए मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू, इतना यहाँ पे मैं डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड करके जो है डाल के रख दूँगी एक मोल्ड में फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। तो आते हैं पॉइंट पे। तो घर की जहाँ तक बात है, तो रेंट अभी तो बहुत ही हाई हो चुके हैं, और अच्छा घर मिलना ये तो बस नसीब की बात है। इस तरह से यहाँ पे अभी चल रहा है सिचुएशन। और रही बात स्कूल की, तो स्कूल आपके ऊपर है, हम पर है कि हम कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अभी मेरे बच्चों का है सीबीएसई सिलेबस, तो इंटरनेशनल की जो है वो अलग होता है और उसकी फ़ीस भी अलग होती है। तो मैं बात करूँगी इंडियन स्कूल की। तो मंथली जो होता है वो 2000 से लेके 4000 के बीच में होता है फ़ीस बच्चों का।
और मेरे बच्चों के लिए आती है वैन, तो वैन वाला भी जो है 300 टू 400 के बीच में पर पर्सन वो लेता है। तो ये हो गया वैन का। स्कूल की बस जो होती है वो भी 250 से लेके 300 तक उनका रहता है, क्योंकि एरिया वाइज होता है कि वो कितना चार्ज करते हैं। आइसक्रीम बनाने मैंने रख दिया था और सडनली हस्बैंड आ गए थे। ये देखिए बच्चों को लेके आ गए थे स्कूल से। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो जल्दी से शिफ्टिंग कर लेंगे आज ही, क्योंकि फिर ईद आ रही है, तो फिर शिफ्टिंग करने के बाद फिर उसको हम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी टाइम होना चाहिए ना। तो ये बंदे बुला के लेके आए थे, पाकिस्तानी हैं ये लोग। तो ये लोग पूरा हमारा सामान जो है ये लोग पैक करके, ये खुद ही पैक करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे यहाँ पे फ़िक्र पड़ी थी, मैंने आइसक्रीम बनाने के लिए अभी रख दिया था और वो लोग फ्रीज वो ये लेके गए जाएंगे ना, तो क्या बोलते बनेगा नहीं आइसक्रीम। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इसको निकाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे ही मुझे हुआ था आइसक्रीम को रख के। ये देखिए माशाल्लाह से, अगर ये और अच्छे से रखना चाहिए ना इसको, क्योंकि इसको 8 घंटे तो एटलीस्ट छोड़ना चाहिए। अगर 8 आवर्स इसको हम छोड़ेंगे ना, रात भर भी छोड़ेंगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा आइसक्रीम बनता है। अभी भी माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ही मज़े लेके खाया। तो बस मैंने इसको निकाल लिया, वरना मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती तो ये फिर से पानी बन जाता और ये फेंकने के ही काबिल हो जाता। तो मैंने सोचा चलो जितना भी बना है निकाल लेंगे और खा लेंगे। तो बच्चों को यहाँ पे मैंने एक रूम में बिठा लिया था और लंच करवा दिया, और साथ में हम लोग ये आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज है हमारा आखिरी दिन इस घर में। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे अपने नए घर के लिए। आई होप आपको आपके सारे सवाल के आंसर मिल गए होंगे। और मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि पर पर्सन जो है एवरी मंथ यहाँ पे आपको पैसा पे करना होता है इंडिविजुअल, यानी कि 1600 होता है हमारा चारों का मिला के। और वीज़ा की बात तो अलग ही रही, साल का हर साल में एक बार उसका भी आपको पे करना होता है। तो मोटी मोटी बात मैं कहूँगी कि 1 लाख से 1.5 लाख तक का लगता है मंथली ख़र्चा, इतना आता है यहाँ पे रहने का। तो ये देखिए हम यहाँ से निकल गए अपने नए घर के लिए। तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो दुआओं में याद रखिए, अपना ख़याल रखिए, अपने पेरेंट्स की दुआएं लीजिए, और अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ खुश रहिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।